हेलो गाइस, वेलकम टू मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ प्रोनाउन। इससे पहले मैंने नाउन पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको नाउन की वीडियो मिलेगी। नाउन की वीडियो देखना ज़रूरी है प्रोनाउन समझने के लिए। चलते हैं डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन है प्रोनाउन इज ए सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन है वो नाउन का सब्सटीट्यूट है। तो हमारे प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं? ही, शी, दे, आई, वी, यू, दिस, दैट, एक्सेट्रा। तो हमारे एग्जाम्पल के थ्रू हम पहले अपने प्रोनाउन को समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है श्वेता इज माई कजिन, श्वेता इज वेरी अडोरेबल। अब हम ये देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस में एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसका नाम दो दो बार आ रहा है। तो जरूरी नहीं है ना, जब हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार उसका नाम लिया जाए। तो इसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। श्वेता इज माई कजन एंड शी इज वेरी अडोरेबल। शी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। ये जो श्वेता यहाँ नाउन है, ये जो शी है ये इसका सब्सटीट्यूट बन के आई है। श्वेता को शी ने कवर कर लिया है। शी इज वेरी अडोरेबल। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिया इज गुड गर्ल, प्रिया इज माई फ्रेंड, प्रियाज फादर इज माई फादर्स फ्रेंड। इसमें वापस वही है, एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है ना उस पर्सन का बार बार नाम लिया जाए। तो हम क्या करेंगे? प्रिया इज गुड फ्रेंड, प्रिया को हम कवर कर लेंगे शी से। प्रिया इज ए गुड गर्ल, शी इज माई फ्रेंड एंड प्रियाज फादर कौन है? हर फादर। प्रिया की जगह आ जाएगा हर फादर इज माई फादर्स फ्रेंड। तो ये हमारी डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है 7 टाइप्स के ये होते हैं। प्रोनाउन 7 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सेकंड है ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव, फिफ्थ है इंडेफिनेट, फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव और फिर है इंट्रोगेटिव। हम इनके बारे में आगे और भी जानकारी लेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट प्रोनाउन की तरफ, जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? यह सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आते हैं। सब्जेक्ट जानते हैं? नाउन, जैसे कि कोई पर्सन का नेम या किसी का भी नेम आता है, उसकी जगह वो पर्सन है, वो सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट की जगह हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और जो वर्ड्स हम यूज लेंगे वो होंगे ही, शी, आई, वी, यू, दे। तो उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होंगे उनकी जगह हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे और ये कहलाएंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ वह की जगह नाम आ सकता था राम। राम अच्छा लड़का है। राम क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन अब नाउन लिख यहाँ पे ये नाउन है, अगर हम इसे प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे वह अच्छा लड़का है, मीन्स ही इज ए गुड बॉय। अगर नाउन होता तो हम लिखते राम इज ए गुड बॉय, लेकिन ये प्रोनाउन है तो ही, राम की जगह आएगा ही। अब वैसे जैसे उसी की तरह है वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है, सुंदर है मीन्स लड़की है, तो ये क्या होगा? शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जो शी है उसने क्या लिया? सब्जेक्ट की जगह आई है वो। ये जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसकी जगह कौन आई है? शी। तो ये सब्जेक्ट, ये जो शी है ये हो गई हमारी सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। यहाँ जो आई है वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वे साथ साथ हैं, दे आर टुगेदर। तो इसमें क्या है? ये जो दे है ये हमारा सब्जेक्टिव नाउन है, प्रोनाउन है। जो ये दे है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह हमने दे को यूज किया है। हम ठीक हैं, वी आर फाइन। सब्जेक्ट की जगह क्या आया है? वी। अगर सब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन ले लेता है, ही, शी, आई, वी, यू, दे, तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरफ। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? यह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आता है। आप कहेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? तो इसमें हम पहले ही देख लेते हैं हिम, हर, मी, यू, देम, अस। ये हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। तो चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। राम आपके साथ है। अब इसमें जो आपके है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। राम आपके साथ है मतलब राम इज विद यू। ये जो यू है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर इसकी जगह अगर कोई नाम आ जाता तो वो हो जाता नाउन, लेकिन यहाँ पे नाम की जगह आ गया आपके, तो ये हो गया राम आपके साथ है, राम इज विद यू। नेक्स्ट है सिया उसके साथ है। सिया इज विद उसके साथ है। अब हमें नहीं पता कि लड़का है या लड़की, तो अगर किसी लड़के का होगा तो हम लगाएंगे हिम, और कोई लड़की होगी तो हम लगाएंगे हर। सिया इज विद
हिम या हर। निशा मेरे साथ है, तो मेरे यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ये मेरे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव है और यहाँ उसके ऑब्जेक्टिव है। निशा मेरे साथ है मीन्स निशा इज विद मी, तो ये जो मी है ना ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ हिम हर ऑब्जेक्टिव है और यहाँ ये यू ऑब्जेक्टिव है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड प्रोनाउन की तरफ, जो है पोजेसिव प्रोनाउन। इसका जो डेफिनेशन है वो ए पोजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग। मतलब जैसे कि कोई वस्तु है, उस पर हमें ये देखना है कि उस वस्तु पर पर्टिकुलर अधिकार किसका है। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल, सबसे बड़ी चीज जो ये पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप भी आप तब समझोगे जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी, लेकिन पहले ये है कि हिज हर माय योर देयर आर। हिज हर की जगह फिर उस सेंटेंस में हर्स लगेगा, माइन योर्स देयर ऑफ आर्स। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा जब हम इन दो अलग अलग वर्ड्स का यूज करेंगे। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको समझते हैं। तो ये है, यह मेरी पेंसिल है, इसका मतलब क्या है, दिस इज माय पेंसिल। जब हम इसके साथ ऑब्जेक्ट, इसके साथ हम अधिकार की बात कर लेते हैं ना, तो तब हमारा क्या होता है, हम फर्स्ट वाले का यूज करते हैं, फर्स्ट वाले टाइप का यूज करते हैं। जब किसी सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ड जुड़कर आता है, हम उस पर अधिकार जमा देते हैं, तो हम उसका यूज करते हैं, फर्स्ट वाले इन वर्ड्स का यूज करते हैं, हिज हर माय योर देयर या आर। और वही आता है यह पेंसिल मेरी है। तो इसमें क्या है, ये जो पेंसिल है इसमें मेरी के साथ कोई वर्ड ऐड होकर नहीं आया है। तो अगर वर्ड ऐड होकर आता है तब हम लिखते हैं दिस इज माय पेंसिल, मतलब हमें ये वाला वर्ड यूज करना है। लेकिन अगर ये आ जाता है कि यह पेंसिल मेरी है, मतलब ये सिर्फ मेरी के साथ कोई वर्ड लगकर अगर नहीं आ रहा है, तो दिस पेंसिल इज माइन, तब हम नीचे वाले वर्ड्स का यूज करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, यह उसकी पेंसिल है, यह उसकी पेंसिल है। इसका मतलब क्या है, दिस इज हिज या हर पेंसिल। जो पेंसिल है उसकी पेंसिल है, मतलब उसकी के साथ क्या लगकर आ गया, पेंसिल लगकर आ गया। इसका मतलब है हमें इनमें से वर्ड यूज करना है। उसकी पेंसिल है तो या तो हिज होगा या हर होगा, तो दिस इज हिज या हर पेंसिल। नेक्स्ट है हमारा, यह पेंसिल उसकी है। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, उसकी के साथ पेंसिल लगकर आ रहा है तो हम फर्स्ट वाले टाइप का यूज करेंगे, और अगर यह पेंसिल उसकी है, उसकी अकेला आ रहा है, तो हम सेकंड वाले का यूज करेंगे। लेकिन उनमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसमें डिफरेंस ये आएगा, दिस पेंसिल इज, अगर लड़का है तो हिज का हिज रहेगा, लेकिन अगर लड़की है तो हर्स आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। अब इसमें हम कौन कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे वो बता देती हूँ। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स या आवर सेल्फ्स। पहले मैं आपको बता दूं, ये सब जो होते हैं ना, ये सब हम हिज, हिम, हर, ही, हिज, हिम होता है, शी, हर होता है, आई, माई, मी होता है। इसमें हम हर कंडीशन में हिमसेल्फ, हरसेल्फ और माई सेल्फ यूज करते हैं। लेकिन जहां योर की बात आती है, यू, योर, यू, इसमें हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे योर सेल्फ का। लेकिन जब प्लूरल की बात आएगी तब हम यूज करेंगे योर सेल्व्स का, इसी तरह देम सेल्व्स का और इसी तरह आर सेल्व्स का। तो हम ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है, इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब है इसमें सब्जेक्ट की खुद की बात होती है। अभी आप समझ नहीं पाएंगे कि सब्जेक्ट में खुद की बात कैसे होगी, लेकिन जब एग्जाम्पल करवाएंगे तो एग्जाम्पल में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इसमें सब्जेक्ट पे खुद की बात कैसे होगी। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, इट एम्फेसाइज इट्स एंटेडेंट नाउन एंड प्रोनाउन। इसमें क्या होगा, ये जो होता है ना, यह इंटेंसिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन की बात हो पाता है, लेकिन ये एम्फेसाइज करता है उस चीज को, ये जोर देता है। एम्फेसाइज मतलब क्या होता है, ये जोर देता है उसको। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं यह खुद करूंगा, इसका एग्जाम्पल वन है, मैं यह खुद करूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। ये क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है, आई विल डू इट
माई सेल्फ। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसमें मैंने आपको समझाया था, इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की तरफ आएगा, ये उसको करेगा, सब्जेक्ट खुद की बात बताएगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, सब्जेक्ट कहेगा कि मुझे खुद को ये चीज करनी है। वहीं अगर इंटेंसिव की बात आएगी तो वो कहेगा मैं खुद ही ये काम करूंगा, इसका मतलब ये है आई माई सेल्फ विल डू इट, मतलब मैं खुद ही ये काम करना चाहता हूँ। इसमें ऑप्शनल है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है इंटेंसिव में मैं खुद ही ये काम करूंगा, ये एम्फेसाइज कर रहा है, ये खुद को एम्फेसाइज कर रहा है कि ये जो काम है ना ये तो मेरे को ही करना है, ये मैं ही करना चाहता हूँ। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ उस वर्ड के ऊपर जोर देता है। वो जो क्या करता है, सब्जेक्ट खुद की बात बताता है कि मैं ये खुद करूंगा, लेकिन उसमें क्या, दूसरे वाले में जो इंटेंसिव है उसमें वो उसे एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। विराट खुद जाएगा, इसका मतलब क्या है, विराट विल गो हिमसेल्फ, विराट खुद जाएगा, लेकिन विराट खुद ही जाएगा, इसका मतलब क्या है, विराट हिमसेल्फ विल गो। इसमें ये एम्फेसाइज कर रहा है इसको कि भाई ये खुद ही जाएगा, और इसमें ये सिर्फ क्या बता रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे, कौन कौन से वर्ड्स यूज लेते हैं तब वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मैनी, नन, एटसेट्रा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू एन इंडेफिनेट और जनरल पर्सन थिंग। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसे। एग्जाम्पल है आशीष इज माई ब्रदर और संतोष इज माई ब्रदर, तो दोनों इसके भाई है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि आशीष इज माई ब्रदर और संतोष इज माई ब्रदर, हम सिंपली ये कह सकते हैं बोथ आर माई ब्रदर्स। जब दो लोगों के लिए बात की जा रही है और दोनों आपके सेम रिलेशन रखते हैं या सेम है, तो हम उसके लिए बोथ का यूज कर सकते हैं। वैसे जैसे ही अगर मान लो एक ग्रुप में 6-7 लड़के खड़े हुए हैं और हमें उनकी तारीफ करनी है, तो हम ये नहीं कहेंगे हर एक पर्सन का नाम लेकर, हम ये नहीं कहेंगे आशीष इज गुड, संतोष इज गुड, नेहा इज गुड, आशुतोष इज गुड। हम ये कह सकते हैं ऑल ऑफ यू इज ऑल बॉयज एंड गर्ल्स आर गुड। हम उनको ऑल से कर सकते हैं, उनका नाम लेने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें दिस, दैट, दीज, दोस, जहां ये 4 वर्ड्स आ जाएं वहां हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। डेफिनेशन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे समझ में आएगा, जैसे है दिस इज अ पेन, ये जो पेन है ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, यह एक पेन है, तो ये क्या हो गया, तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव कर रहा है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। दैट इज माई कजन, तो ये माई कजन क्या हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि इसे पॉइंट आउट किया जा रहा है। दीज आर पीपल, ये लोग हैं, ये जो लोग हैं ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इन्हें पॉइंट आउट किया जा रहा है। जहां पे पॉइंट आउट किया जाए वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, व्हाट, हु, whom, which, who। तो इसकी डेफिनेशन है एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, द आंसर ऑफ ईच डेफिनेटली टू बी ए नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है, इसमें डेफिनेटली तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और डेफिनेटली उसका आंसर या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारे व्हाट इज योर नेम। अगर हम किसी से पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम, मान लो उसका नाम प्रिया है, तो प्रिया क्या है, प्रिया एक नाउन है। देखा आपने, अगर इसने क्वेश्चन पूछा व्हाट से स्टार्ट हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, तो इसने जो आंसर दिया वो है उसका प्रिया, और प्रिया क्या है, एक नाउन है, तो जिसमें इसमें डेफिनेटली नाउन या प्रोनाउन का आंसर होगा। विच इज योर बॉटल, विच इज योर बॉटल, तो इसमें या तो वो बोलेगा दिस इज माई बॉटल या दैट इज माई बॉटल। तो दिस और दैट ये क्या है, ये कौन से प्रोनाउन है, ये अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस और दैट प्रोनाउन है, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा।
हु आर यू, यहाँ ये इसका नेम बताएगा। कोई भी नेम होगा, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब काई में आते हैं, नाउन में आते हैं। डेफिनेटली ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है। whom do you love, तुम किससे प्यार करते हो, तो वो उसका डेफिनेटली नेम बताएगा। तो नेम क्या है, अगेन नाउन है। whose bottle is this, तो वो अपना नाम बताएगी या नाम बताएगा। तो जो ये है, ये भी क्या हुआ, अगेन एक नाउन हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, इनसे आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे और फिर डेफिनेटली उनके जो आंसर्स होंगे वो या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। तो ये थे हमारे प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स। उसके टाइप्स को भी मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।